हम सबके सपने होते हैं, बड़े सपने, छोटे सपने, ऐसे सपने जो हमें आगे बढ़ाते हैं। शायद एक खूबसूरत घर, दुनिया भर की यात्रा या अपनों के साथ समय बिताने की आजादी। लेकिन अक्सर ये सपने हमारी पहुंच से बाहर लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें पूरा करने के लिए हमें जादू की छड़ी या लॉटरी जीतने की जरूरत है। सच तो यह है कि हमारे पास एक शक्तिशाली चीज है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपने पैसों, अपनी जिंदगी और अपने भविष्य पर आपका कंट्रोल होना है। जरा सोचिए, बिना बिलों की चिंता किए उठना, बिना पैसे की परेशानी के अपने शौक पूरे करना और अपने परिवार के लिए एक आरामदायक भविष्य सुरक्षित करना, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ताकत है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने जैसा है। यह ऊपर से दिखने वाला नजारा है जहां से आप अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को अपने सामने देख सकते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बारे में है कि वह पैसा आपको क्या करने की अनुमति देता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपकी संपत्ति और निवेश से इतनी इनकम आती रहे कि आपको नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े। यह तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने के चक्र से मुक्त होने के बारे में है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ के लिए यह जल्दी रिटायरमेंट है, दूसरों के लिए यह अपने पैशन को आगे बढ़ाने की आजादी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर पहला कदम है अपने पैसों पर कंट्रोल रखना। यह समझने के बारे में है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है, उन जगहों की पहचान करना जहां आप बचत कर सकते हैं और अपने खर्च के बारे में सोच समझकर फैसले लेना। अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करके शुरू करें। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए कई सारे ऐप्स और टूल्स उपलब्ध हैं। एक बार जब आप अपने कैश फ्लो की स्पष्ट तस्वीर देख लेते हैं, तो आप एक ऐसा बजट बना सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। याद रखें, बजट खुद को सीमित करने के बारे में नहीं है, यह आपके पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में है। अपनी इनकम को समझदारी से आवंटित करके आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं, भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं और उन चीजों का आनंद भी ले सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। एक बजट को अपने फाइनेंशियल रोड मैप की तरह समझें। यह आपकी इनकम, खर्चों, बचत और निवेश को रेखांकित करके आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर अपना रास्ता बनाने में मदद करता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया बजट आपको सूचित फाइनेंशियल फैसले लेने और अपने लक्ष्यों की दिशा में ट्रैक पर बने रहने का अधिकार देता है। अपनी इनकम के सभी स्रोतों को सूचीबद्ध करके शुरू करें। इसके बाद अपने खर्चों को जरूरी और गैर जरूरी के रूप में वर्गीकृत करें। जरूरी खर्चों में घर, खाना और परिवहन जैसी चीजें शामिल हैं, जबकि गैर जरूरी खर्चों में मनोरंजन और बाहर खाना जैसी चीजें शामिल हैं। एक बार जब आप अपनी इनकम और खर्चों की स्पष्ट तस्वीर देख लेते हैं, तो बचत के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाने का लक्ष्य रखें। अगर यह आपको बहुत ज्यादा लगता है, तो छोटी शुरुआत करें और समय के साथ धीरे धीरे अपनी बचत दर बढ़ाएं। ये ताकान है। भाग 5, कर्ज से मुकाबला। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के आपके सफर में कर्ज एक बड़ी बाधा हो सकती है। यह आपकी इनकम को खत्म कर देता है, आपके विकल्पों को सीमित कर देता है और आपको धन बनाने से रोकता है। अच्छी खबर यह है कि आप कर्ज को दूर कर सकते हैं और अपने पैसों पर नियंत्रण पा सकते हैं। कर्ज चुकाने की योजना बनाकर शुरू करें। क्रेडिट कार्ड, लोन और किसी भी बकाया बिल सहित अपने सभी कर्जों को सूचीबद्ध करें। ब्याज दरों के आधार पर अपने कर्जों को प्राथमिकता दें। सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्जों को चुकाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कर्जों को समेकित करने या अपने लेनदारों के साथ कम ब्याज दरों पर बातचीत करने के विकल्पों का पता लगाएं। याद रखें, कर्ज चुकाने के लिए आप जो भी रुपया खर्च करते हैं, वह एक ऐसा रुपया है जिसे बचाया या निवेश नहीं किया जा सकता है।
इसलिए जितनी जल्दी हो सके कर्ज मुक्त होने को प्राथमिकता दें। भाग 6, निवेश की ताकत। निवेश एक ऐसा बीज बोने जैसा है जो बढ़कर एक शक्तिशाली पेड़ बन जाता है। यह आपके पैसे को आपके लिए काम करने, समय के साथ पसीव इनकम उत्पन्न करने और धन का निर्माण करने की अनुमति देता है। आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं, आपके पैसे को उतना ही ज्यादा समय तक कंपाउंड और ग्रो करने का मौका मिलता है। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्येक निवेश साधन अपने साथ जोखिम और संभावित रिटर्न का अपना स्तर रखता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना रिसर्च करना, अपनी जोखिम सहनशीलता को समझना और किसी योग्य फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। याद रखें, निवेश एक लंबी अवधि का खेल है। शॉर्ट टर्म मार्केट में उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, अपने निवेश में विविधता लाएं और कंपाउंडिंग की शक्ति को अपना जादू चलाने दें। की है भाग 7, पसीव इनकम के स्रोत बनाना। सोते समय, यात्रा करते समय या अपने पैशन को आगे बढ़ाते समय पैसे कमाने की कल्पना करें। यही पसीव इनकम की खूबसूरती है। यह उन संपत्तियों से उत्पन्न इनकम है जो आपके पास हैं या आपके द्वारा बनाए गए व्यवसायों से, जिन्हें बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है। पसीव इनकम उत्पन्न करने के कई तरीके हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना, ऑनलाइन कोर्स बनाना और बेचना, ई बुक लिखना या डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करना। कुंजी आपके कौशल, रुचियों और संसाधनों की पहचान करना और उन अवसरों का पता लगाना है जो उनके साथ संरेखित हों। पसीव इनकम की कई धाराएं बनाना वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के आपके रास्ते को तेज कर सकता है और आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी दे सकता है। भाग 8, 2 दोस्तों की कहानी। आइए 2 दोस्तों राहुल और अमित से मिलते हैं। दोनों ने एक ही समय पर अपना करियर शुरू किया। राहुल ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने की ठान ली थी। उन्होंने एक बजट बनाकर अपने खर्चों पर नजर रखकर शुरुआत की। दूसरी ओर अमित को पल में जीने में मजा आता था। उसने अपनी इनकम गैजेट्स और बाहर खाने पर खर्च कर दी। कुछ साल बाद राहुल ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। हालांकि अमित अभी भी तनख्वाह से तनख्वाह तक जी रहा था। यह कहानी सोच समझकर फाइनेंशियल फैसले लेने के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 9, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपका सेफर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपका सेफर अनोखा और व्यक्तिगत है। कोई एक ही तरीका सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन सही मानसिकता अपनाकर, अच्छी फाइनेंशियल आदतें विकसित करके और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर आप अपनी इच्छित फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। खुद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर शुरू करें। आपकी फाइनेंशियल आकांक्षाएं क्या हैं? आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप आज क्या करने को तैयार हैं? याद रखें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और सही जानकारी से आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। भाग 10, आज शुरू करें, कल जिएं। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यही बात आपके फाइनेंशियल भविष्य पर भी लागू होती है। अपने फाइनेंशियल भविष्य के लिए बचत, निवेश या योजना बनाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा न करें। सही समय अभी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं, वह आपको अपने सपनों के करीब लाता है। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और कंपाउंडिंग की शक्ति को कभी कम न आंकें। याद रखें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी के बारे में है। तो
आज ही वह पहला कदम उठाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने सफर पर निकल पड़ें। आपका भविष्य खुद आपको इसके लिए धन्यवाद देगा।